जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक, नई क्लास। जो आज की क्लास होगी हमारी, वो होगी नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसके बारे में बताऊंगा आज आपको ये क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर ब्रेन की, मस्तिष्क की। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है, कपाल अस्थि के नीचे, ओके। और सामान्य बुद्धि प्रदान करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। कौन? हमारा मस्तिष्क। आगे, ब्रेन का वजन, जो हमारे मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? 1350 से 1450 ग्राम होता है, ओके। अब ब्रेन का, मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। बच्चों में ब्रेन का वजन कितना होता है? 350 से 400 ग्राम। अब आगे चलेंगे हम मस्तिष्क के प्रकार के बारे में। मस्तिष्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ओके दोस्तों। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ओके। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। एक बार आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं मस्तिष्क का, ब्रेन का। तो सबसे ऊपर होता है हमारा कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन। फिर बीच में कौन सा होता है? हमारा मिड ब्रेन। और सबसे नीचे होता है हमारा हिंड ब्रेन, ओके दोस्तों। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा होता है हमारा फोर ब्रेन, फिर होता है हिंड ब्रेन, और सबसे छोटा होता है हमारा मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क हमारा सबसे छोटा होता है। अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह 3 भागों में विभाजित होता है: थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ओके दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ पर थैलेमस के कार्य, कि थैलेमस के क्या कार्य है। तो सबसे पहला होता है हमारा सूचना का पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कार्य इसका क्या है, थैलेमस का, कि यह सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है हमारे शरीर में, ओके दोस्तों। आगे, यह 3 संवेदी अंग को कंट्रोल करता है: नोज, स्किन और टंग को। आगे, सर्दी गर्मी का एहसास कराता है, कौन? थैलेमस, ओके। अब आगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को संवेदी तंत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी भेजता है। कौन भेजता है? हमारा सेरेब्रम। क्या भेजता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को संवेदी तंत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी भेजता है हमारा थैलेमस, ओके दोस्तों। अब आगे चलेंगे, अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस के कार्य। भाई ऊपर हमने पढ़े थैलेमस के कार्य, अब पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के कार्य। तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। आगे, यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के बीच एक कड़ी संरचना है। इसका मुख्य कार्य शरीर के होम्योस्टैसिस, समस्थैतिक को बनाए रखता है। यह भावों को, फीलिंग्स कंट्रोल करता है। यह हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है: भूख, प्यास, प्रेम, डर इत्यादि, ओके दोस्तों। तो ये थे हमारे हाइपोथैलेमस के कार्य। अब आगे पढ़ेंगे हम सेरिब्रम के कार्य, ओके दोस्तों। तो सेरिब्रम का सबसे पहला कार्य क्या है? हमारा सबसे बड़ा उपभाग, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है, 70 से 80% यही है, ओके। और सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करता है। कौन? हमारा सेरिब्रम। और जो हमारी याददाश्त होती है उसको नियंत्रित करता है। यह इमोशंस को कंट्रोल करता है। कौन करता है? हमारा सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के भी 4 भाग है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर आता है फ्रंटल लोब, नंबर 2 पर आता है पैरिएटल लोब, नंबर 3 पर आता है टेम्पोरल लोब, और नंबर 4 पर आता है हमारा ओसिपिटल लोब। अब बात करेंगे यहाँ पर फ्रंटल लोब की, कि फ्रंटल लोब क्या है और फ्रंटल लोब के क्या कार्य है। अब इसके यहाँ पर फ्रंटल लोब के कार्य की बात करेंगे दोस्तों, ओके। अगर हम फ्रंटल लोब के कार्य देखें तो सबसे पहला कार्य क्या है? याददाश्त बनाने में सहायक होता है, मेमोरी फॉर्मेशन में, ठीक है। आगे, डिसीजन में सहायक होता है। भाई देखो सबसे पहला क्या है? जो हमारी याददाश्त है उसको बनाने में सहायक होता है, मेमोरी फॉर्मेशन में। और दूसरा हमारा डिसीजन, जो डिसीजन लेने में हमें सहायता प्रदान करता है। नंबर 3 क्या है हमारा? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब जो व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।
और आगे क्या है हमारा कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करता है, विचारों को नियंत्रित करता है, आगे रचनात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है, आगे सेरिबेलम अनुमस्तिष्क को नियंत्रित करता है। तो हमारा जो फ्रंटल लोब है देखो कितने सारे इसके कार्य है। ओके, वही याददाश्त बनाता है, हमारी मेमोरी फॉर्मेशन, डिसीजन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन। तो इन सभी कार्यों को कौन करता है, हमारा फ्रंटल लोब नियंत्रित करता है। ओके, अब आगे बात करेंगे हम पैरिएटल लोब के कार्य। ओके, तो अगर हम पैरिएटल लोब के कार्य की बात करें तो सबसे पहला कार्य क्या है इसका, दिशा, दूरी और चाल बताता है। गाड़ी चलाते समय यह सर्वाधिक सक्रिय होता है। कौन, पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब क्या करता है, हमारा दिशा, दूरी और चाल बताता है। गाड़ी चलाते समय यह सर्वाधिक सक्रिय होता है। कौन होता है, हमारा पैरिएटल लोब। तो भाई हम हर चीज़ का अपना अपना महत्व है, तो पैरिएटल लोब का भी एक अपना तगड़ा ही महत्व है। ओके, आगे पैरिएटल लोब के खराब होने से डिसलेक्सिया रोग, लर्निंग डिसऑर्डर होता है। ओके, आगे संचार को नियंत्रित करता है, भाषा को स्टोर करता है, तार्किक विचारों पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर पैरिएटल लोब का भी एक अपना अलग ही महत्व है दोस्तों। ओके, अब आगे बात करेंगे हम टेम्पोरल लोब के कार्य की। किसकी बात करेंगे, टेम्पोरल लोब के कार्य की। ओके, सोते हुए समय में सुनने का काम करता है। सोते हुए समय में सुनने का काम कौन करता है, हमारा टेम्पोरल लोब। सपने दिखाने का काम करता है। हमारा ब्रेन 3 भागों में रह सकता है, चेतनावस्था, अर्धचेतनावस्था, अचेतनावस्था, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। टेम्पोरल लोब सबकॉन्शियस स्टेज में सक्रिय रहता है। किस में रहता है, सबकॉन्शियस स्टेज में। ओसिपिटल लोब के कार्य। ओसिपिटल लोब मस्तिष्क का दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। ओसिपिटल भी अवचेतन अवस्था में सक्रिय होता है और ड्रीम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यह गहराई निर्धारण, रंग निर्धारण, वस्तु और चेहरे की पहचान और स्मृति गठन से जुड़ा हुआ है। कौन, हमारा ओसिपिटल लोब। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे आगे लिम्बिक सिस्टम क्या है। लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क में संरचनाओं का एक समूह है जो भावनाओं और स्मृति से संबंधित है। लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम बराबर सेरिब्रम प्लस हिप्पोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस है। ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ पर 2 मस्तिष्क अपने कवर कर लिए, पहला अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब यहाँ पर बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में। इसके 3 भाग है, कोलिकुली, टैगमेंटम, सेरिब्रल, पेड्यूनकलस। ओके दोस्तों, पेडुनकल। बात करेंगे यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से है, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। कार्य क्या करता है हमारा, जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है, इसके क्या कार्य है, देखकर या सुनकर क्या करता है, चीजों में अंतर करता है। कौन, हमारा मिड ब्रेन। ओके, और हमारे मिड ब्रेन को छठी बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 6 बुद्धि, छठी बुद्धि भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आज हमने ये कंप्लीट कर दिया क्या, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।